गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है किसी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हर परीक्षा में हमें वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चाहे वो अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव हो, या नेगेटिव टू अफर्मेटिव हो, या नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव हो। किसी ना किसी में हमें चेंज करने के लिए कहा जाता है। तो हम सभी से वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी बनना चाहिए। तो आज अपन देखेंगे कि किसी दिए हुए नेगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें किस प्रकार के वाक्य हैं उस हिसाब से हमारे रूल्स हैं। तो पहले हम रूल नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। रूल 1 ये है कि यदि दिए गए वाक्य में डू नॉट है तब डू नॉट हटा देते हैं। ये अपना काम है। पहले कंडीशन में आपको क्या होगा, जो भी वाक्य होगा उसमें डू नॉट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, नॉट जरूर होता है उसमें, क्योंकि और नॉट अकेला कभी आता नहीं है। किसी सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ अवश्य आता है। तो पहले हम देखेंगे रूल 1 में कि यदि जो वाक्य में या जो सेंटेंस दिया गया है यदि उसमें डू नॉट है तब हम उसे कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। इसमें हमने क्या देखा है, डू नॉट लगाया गया है। इसे हम जब अफर्मेटिव में बदलेंगे तो केवल हमें डू नॉट को हटा देना। डू नॉट हटा दिया, आई ईट अ मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू डू नॉट प्ले चेस। इस वाक्य में भी हमने क्या देखा, इसमें भी डू नॉट है। जब हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो डू नॉट को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा, यू प्ले चेस। बड़ी आसानी से हमने नियम या रूल 1 की मदद से हमने बना लिया इसे अफर्मेटिव में। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल 2 बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या होगा, यदि दिए गए वाक्य में डिड नॉट है तब डिड नॉट को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये इतना काम करते हैं। यदि हमें डिड नॉट दिया गया है, डू नॉट दिया गया है तो केवल हटा देना है, डिड नॉट दिया गया है तो डिड नॉट को हटा देना है, साथ में जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसे हमें सेकंड फॉर्म में वर्ब को बदल देना। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। इसमें था आई डू नॉट, इसको देखते हैं हम। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। इसमें डिड नॉट दिया, अफर्मेटिव बदलेंगे तो जो डिड नॉट है उसको हटा देंगे। तो आंसर क्या होगा, जो ईट वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म करेंगे, आई एट अ मैंगो। यू डिड नॉट प्ले चेस। इस सेंटेंस में भी हमें डिड नॉट है। जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो डिड नॉट को हम हटा देंगे और जो वर्ब प्ले है उसका जो फर्स्ट फॉर्म है उसे सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। आंसर क्या होगा, यू प्लेड चेस। तो अभी हमने 2 नियम देखे हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता, यदि दिए गए वाक्य में डू नॉट है तब डू नॉट हटा देना है। रूल 2 क्या कहता,
यदि दिए गए वाक्य में डिड नॉट है तब डिड नॉट को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। रूल 3 के हिसाब से अब क्या होना चाहिए आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि दिए गए वाक्य में डज नॉट है तब डज नॉट हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसको। ही डज नॉट कम हियर। जी है, इसमें डज नॉट है, डज नॉट को हम हटाएंगे और जो कम वर्ब है उसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ही कम्स हियर और बड़ी आसानी से अफर्मेटिव बदल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर। इसमें भी डज नॉट लिखा है तो जब अफर्मेटिव में बदलेंगे डज नॉट को हटाएंगे और जो ड्रिंक वर्ब है उसमें एस लगाएंगे। आंसर होगा इट ड्रिंक्स वाटर, जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस प्रकार से हमने रूल नंबर 3 इससे हमने एक इंट्रोगेटिव को एक नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल लिया है। अब हम रूल नंबर 4 के बारे में देखेंगे। यदि दिए गए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है तब केवल नॉट को हटा देते हैं। कुछ यदि हमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिल रहा है तो केवल हमें नॉट हटा देना और कोई परिवर्तन नहीं करना। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही इज कमिंग हियर, सॉरी ही इज नॉट कमिंग हियर। ही इज नॉट कमिंग हियर। इसमें हमने क्या देखा, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा है। जब हम इसे अफर्मेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, नॉट को हटा देंगे। ही इज कमिंग हियर। यू हैव नॉट डन योर वर्क। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा है, तो अफर्मेटिव बदलने के लिए क्या करना, हमें नॉट को हटा देना। यू हैव डन योर वर्क। तो हमारे पास में किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में सेंटेंस में बदलने के लिए जो हमने देखे अभी पढ़े 4 रूल्स हैं, जिनकी मदद से हम बड़ी आसानी से किसी दिए नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अभी हमने समान एग्जाम्पल लिए थे समझाने की दृष्टि से। अब हम अलग अलग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, इनको भी हम नेगेटिव के होंगे अफर्मेटिव में बदलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर डज नॉट टीच अस। इसमें हमने क्या देख रहा है कि जिसमें डज नॉट दिया गया है, जब हम इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो डज नॉट को हटा देंगे। जब डज नॉट हटेगा तो जो वर्ब है टीच, इसमें ES लग जाएगा। इस हिसाब से ये अफर्मेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
यू डिड नॉट स्विम इन द रिवर। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, डिड नॉट है जो कि नेगेटिव है। अब इसको हम ऑप्शन में बदलेंगे तो डिड नॉट को हटाएंगे, तो जो स्विम है उसका फर्स्ट फॉर्म करेंगे स्वयं इन द रिवर। अन्य एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। बी डू नॉट ब्रिंग चेयर्स। इसमें डू नॉट लगा है, डू नॉट है तो कुछ नहीं करते, डू नॉट में केवल हटा देते हैं। बी ब्रिंग चेयर्स, और इसको बड़ी आसानी से हमने अफर्मेटिव में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है दे आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। इसमें हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो इसको बिल्कुल आसानी से बनाना है, नॉट बस को हटा देना। दे आर फ्लाइंग अ काइट। तो आप सबने देखे है कि हम कुछ नियमों का पालन करते हुए, जो कि बड़े ही सरल नियम हैं, एक नेगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस बदल लिया है। अब होमवर्क जैसा अपना रूल है उस हिसाब से आप इनका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। होमवर्क, दे डू नॉट गो देयर, शी डज नॉट रीड द रामायण, योर ब्रदर डिड नॉट quarrel with you, the boys are not shouting slogans। तो ये एक्सरसाइज है, इनका आंसर आप जो नियम आपने पढ़े हैं उस हिसाब से बना लेंगे। जैसे इसमें डू नॉट है तो डू नॉट का नियम लागू होगा, डज नॉट है डज नॉट का नियम लागू होगा, डिड नॉट है डिड नॉट का नियम लागू होगा, आर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब वाला नियम लागू होगा। इस हिसाब से जो भी हमें सेंटेंस परीक्षा में आए उनको हम सावधानीपूर्वक पढ़ें और मालूम कर लें कि उसमें डू नॉट दिया है, डज नॉट दिया है, डिड नॉट दिया है या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिया गया है, और उनको हम आप बड़ी आसानी से एक जिस सेंटेंस हमसे कहा जाए उसमें हम बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। धन्यवाद।